दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 51। माइंड अटैक। रिचर्ड और बहन लिसा लिलिथ के घर में रहे, इसलिए उन्हें सराय की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। जब रात आई तो उन्होंने एक साथ रात का खाना खाया। लिलिथ की कहानियों को राज्य के बारे में जानने के लिए किंडल दास्तां के बाहर जीवन के बारे में ओलिविया की तुलना में कहीं अधिक दिलचस्प है, जो अक्सर किताबें पढ़ते हैं। रिचर्ड के लिए, जिसने अभी एक प्रांतीय राजधानी की भव्यता देखी थी और फिर भी शाही राजधानी पर जाने के लिए कहा था, राज्य से परे सब कुछ अकल्पनीय लग रहा था। साम्राज्य बहुत मजबूत थे और यहाँ तक कि साम्राज्यों भी। इस कठोर दुनिया में एक साम्राज्य स्थापित करना असंभव था जब तक कि उस युग को विश्व जादू एथा प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी साम्राज्य अभी भी साम्राज्यों के नीचे एक स्तर थे। एक साम्राज्य में विकसित होने के लिए एक साम्राज्य के लिए शाही परिवार के एक से अधिक सदस्य को एक विश्व जादू एथा प्राप्त करना पड़ा। कई साम्राज्यों और साम्राज्यों के अलावा पूर्ण अराजकता में लॉर्ड्स क्षेत्रों के बिना विशाल भूमि भी थी जहां हर पल में अपराध असंभव नहीं था। और यह सब अभी भी मानव की भूमि के भीतर था। वह रात्रिभोज काफी लंबा हो गया क्योंकि लिलिथ की कहानियों ने रिचर्ड और बहन लिसा दोनों को आकर्षित किया। हालांकि रात के खाने के बाद रिचर्ड ने अपने बेडरूम में जाने के लिए नहीं चुना। इसके बजाय उसने बाहर जाने का फैसला किया। वह इस शहर को जल्दी से अन्वेषण करने का मौका कैसे याद कर सकता है। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकल गया, सिस्टम से अधिसूचनाओं की एक पंक्ति दिखाई दी। डिंग, चंद्रमा के कोडेक्स पर आपकी निपुणता 11% से बढ़कर 14% हो गई है। 100 से अधिक छाया राक्षस की आपकी निपुणता 11% से बढ़कर 14% हो गई है। अंधेरे की रोशनी पर आपकी निपुणता 11% से बढ़कर 14% हो गई है। कोडेक्स, ड्रैगन का कोडेक्स सम्राट 31%, चंद्रमा का कोडेक्स 14%, आर्केन कला 100, छाया राक्षस 14%, अंधेरे की प्रकाश 14%, मन का दौरा 3%। बहुत बुरा, ये ध्यान नहीं है, उसने सोचा, थोड़ा निराश लेकिन बहुत चिंतित नहीं है। इस बिंदु पर वह वास्तव में हमले का उपयोग कैसे किया जाता है। जब तक वह शहर की सड़कों पर नहीं पहुंचा तब तक वह लिलिथ के आवास परिसर को पीछे छोड़कर चला गया। ये रात में लगभग 10 होना चाहिए, फिर भी शहर अभी भी हलचल कर रहा था। बेशक उन लोगों में से अधिकांश ने अपराधियों की तरह देखा। वे साधारण इंसान थे, संभावना है क्योंकि मैगस रात में व्यस्त प्रशिक्षण कर रहे थे। रिचर्ड ने एक ही मगस को नहीं देखा जहां तक उसकी आंखें देख सकती थी। हालांकि यह कहा गया था कि एथ में कई मैगस थे, फिर भी अनगिनत साधारण मनुष्यों की तुलना में उनकी संख्या अभी भी कमजोर थी। रिचर्ड ने तब एक गंजा युवा व्यक्ति को देखा जो ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ एक जुआ खो गया था, अपने बालों रहित सिर को ऊपर और ऊपर खरोंच कर रहा था। युवक ने काफी शानदार वस्त्र पहना था, फिर भी अपने जूते खो दिए थे। उन्होंने रिचर्ड को बिल्कुल नहीं देखा, भले ही वह उसके ठीक पहले चला गया। लेकिन रिचर्ड ने अपने सिर पर घूरते हुए अधिक सटीक रूप से देखा। चुपचाप उसका अथेरा अपने दिमाग में अदृश्य कुछ में परिवर्तित हो गया। लहर तत्व जैसा दिखता है, लेकिन यहां तक कि अधिक रहस्यमय। तरंग तत्व अदृश्य था, अभी तक एक मूर्त संवेदना और प्रभाव था। हालांकि यह हवा की तुलना में उपनगर था। यह रिचर्ड के सिर से फिसल गया, सीधे गंजा आदमी में भेदी। एक साधारण इंसान के रूप में आदमी के पास कोई रक्षात्मक शक्ति नहीं थी। यह एक निशान छोड़ने के बिना अपने दिमाग में प्रवेश किया, तुरंत अपने दिमाग के नियंत्रण को जब्त कर दिया। इसके माध्यम से रिचर्ड पूरी तरह से अपने विचारों पर हावी हो सकता है। तो ये कैसे काम करता है? उसने चकित किया। उसे आश्चर्यचकित किया कि मनुष्य के दिमाग को नियंत्रित करने के बाद उसने महसूस किया कि यद्यपि मनुष्य अपने शरीर का हिस्सा बन गया था, कुछ जो वह विल हो सकता था। वह मनुष्यों की स्थिति को स्वतंत्र रूप से तय भी कर सकता है, चाहे वह इसके बारे में जागरूक रहा या चाहे वह इसे याद रखेगा या नहीं। उन्होंने सोचा, ऐसा लगता है कि मैं किसी भी दूरी से हमला कर सकता हूं जब तक कि यह मेरी दृष्टि की रेखा में है। गंजा आदमी तब उसकी ओर बढ़ गया, अभिव्यक्तिहीन। रिचर्ड ने बस अपना हाथ लहराया, उसे दिमाग हमले को मुक्त करने से पहले छोड़ने के लिए संकेत दिया। इसके उपयोग को और अध्ययन की आवश्यकता होती है, खासकर तुलनात्मक शक्ति के मैगस के खिलाफ अपने प्रभावों के बारे में। रिचर्ड ने हड़ताल करने के लिए एक और योग्य लक्ष्य की तलाश में चलना जारी रखा। वह बहुत चिंतित नहीं था क्योंकि इस प्रकार का हमला पूरी तरह से ज्ञानी नहीं था। यद्यपि रात में मैगस को ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, फिर भी उन्होंने अंततः एक आदमी को अपने तीसरे दशक में एक घोड़े की सवारी करने के लिए देखा। प्रतीत होता है कि शहर के बाहर से ही वापस आ रहा है। रिचर्ड ने भविष्यवाणी की थी कि यह आदमी काफी मजबूत था। सबसे अधिक संभावना है कि एथा दायरे में होगा। एथा गिनती के मामले में वह शायद पहले से ही 5 या 6 हजार से ऊपर था। उनकी शक्ति रिचर्ड की तुलना में कहीं अधिक थी, हालांकि रिचर्ड को अभी भी गुणवत्ता में लाभ था। रिचर्ड को पहले से गुजरने दो। जब वह लगभग 10 मीटर आगे था, रिचर्ड ने उस पर एक मन हमला भेजा। बिजली की तरह ये सीधे नियंत्रण को जब्त करने की कोशिश कर आदमी के मस्तिष्क में गोली मार दी। अच्छा नहीं, मनुष्य की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। कुछ महसूस कर रहा था कि उसके दिमाग को लेने का प्रयास किया जा रहा था। उन्होंने जितना अधिक शक्ति का प्रसार किया क्योंकि वह अपने सिर में विरोध करने के लिए कर सकता था। उसकी अभिव्यक्ति अंधेरा हो गई।
वह इसे वापस पकड़ने में कामयाब रहे, लेकिन उसे अपने दिमाग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए लगातार अपनी ताकत के एक हिस्से को समर्पित करने की आवश्यकता थी। उसने अपने घोड़े को छोड़ दिया, अपने आसपास के स्कैन किए, लेकिन साथ ही अपने दिमाग पर हावी होने की कोशिश करने वाले अजीब हमले पहले ही गायब हो गए थे। वह क्या था? ये वास्तव में क्या था? वह शांत हो गया, हालांकि जिज्ञासा अभी भी उसकी आंखें भर गईं। इस बीच रिचर्ड पहले से ही एक मुस्कान के साथ चला गया था। अब यह स्पष्ट हो गया कि लिलिथ ने क्या कहा था। एक व्यक्ति अभी भी हमले का विरोध कर सकता है अगर उनके पास इसे वापस पकड़ने के लिए पर्याप्त ताकत थी, लेकिन इसका मतलब था कि उन्हें अपनी शक्ति को विभाजित करना पड़ा। यहां तक कि उस आदमी के लिए रिचर्ड ने सोचा कि उसे आधे से अधिक उसकी ताकत का उपयोग करना पड़ा। प्रभावी ढंग से लड़ना उसके लिए लगभग असंभव होगा। रिचर्ड अधिक संतुष्ट नहीं हो सका। जैसे ही वह चल रहा था, कुछ ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने वास्तव में उसी लड़की को पहले से देखा था जिसने लिलिथ के घर को छोड़ दिया था। वह एक पूर्ण काले बागे पहने हुए एक हूड के साथ पहने हुए थे, जो सड़क के किनारे अकेले चलते हुए अपने सिर को ढकते थे। अगर वह उसके सामने सही नहीं थी, और यदि वह गलती से उसके चेहरे को झुका नहीं था, तो रिचर्ड ने उसे कभी नहीं पहचाना होगा। लड़की ने उसे देखा, और यह याद रखना था कि वह लिलिथ के घर में जो भी देखता था वह था। वह थोड़ी दूर फहराया, लेकिन उसके द्वारा गुजर रहा था। वह इस समय क्या कर रही है? रिचर्ड ने सोचा। अध्याय 52। पागल लड़की। रिचर्ड उत्सुक थी और एक स्पष्ट गंतव्य के बिना, इसलिए जब वह काफी दूर था तो उसने उसका पीछा किया। ये जानना चाहता था कि वह क्या कर रही थी। अपने आश्चर्य के लिए उसने एक संकीर्ण गली में प्रवेश किया, जिसने बैंगनी गुलाब गांव की तुलना में एक झोपड़पट्टी क्षेत्र में भी बड़ा हुआ। रिचर्ड ने गली के बगल में एक इमारत की दीवार के खिलाफ झुकाव किया। यह अंधेरा था, लेकिन उसकी दृष्टि तेज थी कि वह अभी भी लड़की को देख सकता था। अपने विस्मय के लिए एक तलवार उसके हाथ में दिखाई दी, एक लाल तलवार जो दिखती थी कि इसे खून से चित्रित किया गया था। उसके आगमन ने स्लम के शराबी की शुरुआत की। अपनी आंखों में उन्होंने देखा कि एक काले वस्त्र में एक आंकड़ा था। हालांकि लड़की अपनी उम्र के लिए काफी लंबा था, लेकिन वह वयस्क की तुलना में अभी भी बहुत कम थी, इसलिए कोई भी बता सकता था कि वह अभी भी युवा थी। हुश! अचानक वह नशे में पुरुषों पर चले गए। उसकी गति अभी भी आश्चर्यजनक थी, भले ही वह अभी तक एथा तक पहुंचने के लिए क्षेत्रफल तक पहुंच जाएगी। ये कुछ ऐसा था जो कोई सामान्य मानव संभवतः विरोध नहीं कर सकता था। रिचर्ड की आंखें लड़की के रूप में चौड़ी हो गईं, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी शराबी आदमी की गर्दन पर उसकी तलवार घटा दी, इसे पूरी तरह से अलग कर दिया। एक भयावह नरसंहार का पालन किया। लड़की एक पल के लिए भी नहीं रुकती, अपने ब्लेड को स्विंग करने के लिए जारी रही। प्रत्येक हड़ताल झोपड़पट्टी के निवासियों के गले को काटने के बावजूद कि वे युवा या बूढ़े थे या नहीं। रक्त हर जगह बिखरा हुआ, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, हालांकि वे चिल्लाया, गली से परे एक भी आवाज फैल गई। यात्रियों ने शायद ही कभी देखा, तो वे कैसे जान सकते थे? यहां तक कि अगर वे गली में देखते थे तो वे शायद कुछ भी नहीं देख पाएंगे, ये देखते हुए कि उनकी दृष्टि कहीं भी एक मैगस के रूप में तेज नहीं थी। रिचर्ड ने अधिक ध्यान से देखा और आखिरकार लड़की से विकिरण एक बेहोश प्रकाश घन देखा, जिसमें पूरे झुग्गी क्षेत्र को कवर किया गया। यह एक ध्वनि बाधा के रूप में कार्य करने लग रहा था। क्या वह सभी को मारने की योजना बना रही है? क्या पागल लड़की? वो वास्तव में असामान्य है। रिचर्ड को डर दिया गया, क्योंकि लड़की ने उन महिलाओं और बच्चों को भी लक्षित करना शुरू किया जो अभी भी अपने घरों से बाहर निकल गए थे। एक चिल अपनी रीढ़ की हड्डी में भाग गया। ये बहुत अधिक महसूस किया। फिर भी वह बस देखना जारी रखा। तब लड़की ने लोगों के घरों में प्रवेश किया। जाहिर तौर पर कोई मानव जीवित नहीं छोड़ने का इरादा रखता है। जब अंत में ये खत्म हो गया तो वह शांति से लौट आए। रिचर्ड ने ध्यान दिया कि उसकी लाल आंखें कम करने से पहले चमकदार चमकती है। तो वह मुझे देखती है। रिचर्ड मुस्कुराया, हालांकि उसने वैसे भी छिपाने की योजना नहीं बनाई थी। हुश! लड़की अचानक उसके सामने पहुंची, एक पल में उसके सामने पहुंची। वह जल्दी चली गई, अपने हाथ को पकड़कर उसे गली में खींचने की कोशिश कर रहा था। रिचर्ड आसानी से विरोध कर सकता था, लेकिन उसने उसे खींचने की अनुमति दी। उसे गली में खींचने के बाद उसने उसे एक दरवाजे के खिलाफ फेंक दिया, जो अनलॉक हो गया। दरवाजा खोला गया और रिचर्ड को अंदर धकेल दिया गया, जिसमें विभिन्न बेकार स्क्रैप से भरे एक स्टोर रूम से ज्यादा कुछ नहीं। यह अंधेरा नहीं था, क्योंकि कई मशाल दीवारों पर लटका हुआ था। लड़की ने दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। तुम मेरे पीछे क्यों हो? उसने पूछा, उसकी स्वर ठंड, हालांकि उसकी आवाज अभी भी किसी के युवा की थी। रिचर्ड ने इस युवा लड़की से ऐसी ठंडी आवाज की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक नरसंहार किया था। यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं था। युवा महिला, क्या मैं इस तरह से नहीं जा सका और गली में नजर में हुआ? रिचर्ड ने आकस्मिक जवाब दिया, लेकिन लड़की ने तुरंत उसकी लाल तलवार की ओर इशारा किया। इसकी टिप ने भी अपनी गर्दन को छुआ, एक पुश, और यह छेद कर सकता है। बेशक रिचर्ड ने थोड़ी सी घबराहट नहीं की। वह मुस्कुरा रहा था, जिससे लड़की उसे अपने भौं को फेंक दे। मैं केवल आपको जानना चाहता हूं, उन्होंने फिर कहा। युवा महिला, आपने उन लोगों को मार डाला क्यों? उसने बाद में पूछा। लड़की ने जवाब दिया, तो आपने इसे देखा, लेकिन यह आपके व्यवसाय में से कोई भी नहीं है।
यदि इस तथ्य के लिए नहीं है कि आप राजकुमारी लिलिथ के अतिथि हैं, तो मैंने आपको पहले ही मार डाले। जब उसने कहा कि रिचर्ड ने एक कदम वापस ले लिया। हालांकि लड़की ने तुरंत आगे बढ़ाया, जैसे कि वह आसानी से महसूस नहीं करेगी जब तक कि उसकी तलवार की नोक एक बार फिर उसकी गर्दन को छू रही थी। युवा महिला, मुझे लगता है कि मैं आपको समझता हूँ। आप भारी दबाव में रहते हैं, अनगिनत चिंताओं से बोझते हैं, और कोई भी आपकी परवाह नहीं करता है। न ही आपके पास कोई भी व्यक्ति है जिसकी आपको कोई परवाह है। चूंकि उन शब्दों ने अपना मुंह छोड़ दिया, लड़की की अभिव्यक्ति अचानक अंधेरे, गुस्से में, दुखी, निराश अनगिनत भावनाओं को मिश्रित करती थी, जैसे कि वह सिर्फ सबसे भारी झटका से मारा गया था। उसकी लाल आंखें चौड़ी हो गईं और उसका हाथ थरथराया। फिर भी उसने जल्दी ही उसे मजबूती हासिल की। आप क्या बकवास कर रहे हैं? जब तक कि आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं, उसने कहा। एक भव्य पृष्ठभूमि होने का मतलब हमेशा जीवन जीने का मतलब नहीं है, रिचर्ड ने अचूक रूप से उत्तर दिया, उसकी पहचान के साथ असंबद्ध। किसी भी परिप्रेक्ष्य से वह इस शहर में स्पष्ट रूप से एक शीर्ष महान बेटी थी। आप, लड़की को अपनी आत्मा के सबसे संवेदनशील हिस्से में स्पष्ट रूप से मारा गया था। उसने इतनी हिंसक रूप से थरथराया कि उसकी तलवार लगभग उसके हाथ से फिसल गई। ऐसा लगता है कि हम अभी तक ठीक से परिचित नहीं हो सकते हैं। चलो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप सहज महसूस नहीं करते, रिचर्ड ने फिर से कहा, दरवाजे की ओर एक कदम उठाने से पहले बिना किसी हिचकिचाहट के चकित। उसे कुछ और करने की जरूरत नहीं थी। लड़की ने उसे ठंडा करने के लिए, केवल उस पर हड़ताल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। रिचर्ड आसानी से छोड़ दिया। कुछ हद तक आश्चर्य हुआ कि उसे लड़की के लिए चिंता की एक अजीब भावना कैसे महसूस हुई। वह जो महसूस किया वह था जैसे कि उनके बीच एक बेहोश लिंक था। भीड़ के प्रवाह के बाद रिचर्ड ने चलना जारी रखा। वह आजीविका जिलों की ओर बढ़ गया। उन्हें कई क्षेत्रों के बीच भी चुनना पड़ा, प्रत्येक समान रूप से हलचल। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि शहर ने रात को अपने नाम पर बोर किया था, लेकिन यहाँ रात वास्तव में जिंदा थी। एक बात जो उसका ध्यान आकर्षित करती है वह अकादमी विशालाकार थी। रात में भी ये जीवन से भरा था। इसके कई छात्र डेटिंग से बाहर थे। रिचर्ड ने सुना था कि कल के फाइनल में से एक न केवल इस अकादमी में अध्ययन किया बल्कि वहां भी रहता था। वह अब अपने अंतिम वर्ष में था। ये रॉयल अकादमी थी, यहां तक कि मजबूत पृष्ठभूमि वाले लोगों ने वहां अध्ययन करना चुना, क्योंकि साम्राज्य ने सर्वश्रेष्ठ मेगस प्रशिक्षकों को सिखाने के लिए भर्ती कराया। हालांकि उन्हें अकादमी में पढ़ाई करने में कोई रुचि नहीं थी, रिचर्ड ने अभी भी अपनी भव्यता की प्रशंसा की थी। वह इमारतों को देखकर और छात्रों को देखकर चारों ओर घूम गया, उनमें से कुछ अकादमी वर्दी में पहने हुए, जो आश्चर्यजनक रूप से काफी आधुनिक लग रहे थे। उन्होंने छाती पर शाही प्रतीक से सजाए गए लाल धारियों के साथ पतलून, स्कर्ट और बैंगनी शर्ट शामिल थे। शायद अकादमी ने 5 साल की उम्र के लोगों को, युवाओं को स्वीकार किया, लेकिन 10 से नीचे के बच्चे शायद ही कभी देखे गए थे, शायद ही पहले ही पुराने छात्रों को छोड़कर केवल जागृत हो गए थे। रिचर्ड के घूमने से कोई परेशानी नहीं आती, केवल छात्रों से उत्सुकताएं। अकेडमी के छात्रों के बीच अक्सर संघर्ष हुए, कई मजबूत कमजोर लोगों के साथ। लेकिन स्पष्ट रूप से कोई भी केवल 7 वर्षीय लड़के को परेशान नहीं करेगा। हालांकि जैसा कि रिचर्ड ने घूमना जारी रखा और एक शांत क्षेत्र से गुजरने के लिए हुआ, कुछ चौंकाने वाला हुआ। एक नर्म हाथ अचानक अपने मुंह को ढक गया और उसकी कमर के चारों ओर लपेटा। अध्याय 53 ग्रे। रिचर्ड ने सहज रूप से देखा और पाया कि यह एक खूबसूरत महिला द्वारा किया गया था, जो लगभग 20 साल की उम्र में, छोटे काले बाल के साथ, एक अकादमी वर्दी पहने हुए, लेकिन सफेद धारियों के साथ विभिन्न रंगों में, नीले रंग में। यह स्पष्ट रूप से एक शाही अकादमी वर्दी भी था, लेकिन शायद एक अलग शाखा से। रिचर्ड ने संदेह किया कि यह रॉयल अकेडमी ऑफ एक और प्रांत से था, क्योंकि प्रत्येक प्रांत में केवल एक ही था। अपने मुंह को ढकने के बाद महिला ने उसे साथ खींचने से पहले उसे एक संकीर्ण गली में खींच लिया। रिचर्ड प्रतिरोधी नहीं था, हालांकि उसने महसूस किया कि यह महिला वास्तव में मजबूत थी। वह एथा में मैगी के शीर्ष रैंकों में से एक होने लगती थी। हालांकि रिचर्ड कुछ हद तक उत्सुक था कि यह महिला कौन थी, इसलिए उसने खुद को अभी के लिए लेने की अनुमति दी। अगर खतरा था तो वह चिल्लाने से पहले थोड़ा सा क्रोधित हो जाएगा। हुश! अचानक महिला ने एक शानदार सराय कमरे की खिड़की के माध्यम से छलांग लगाई, एक खिड़की जो खुली हुई थी, या शायद ये शुरुआत से उसका कमरा था। डार्लिंग, मैंने इस प्रांत की रॉयल अकादमी के छात्रों में से एक को पकड़ा। वह केवल 7 साल का है। आप उसे बनने के लिए अपने छिपाने के कौशल का उपयोग कर सकते हैं और अकादमी भवन में घुसपैठ कर सकते हैं। आखिरकार उसकी उम्र के साथ कम लोगों को उनके आंदोलनों पर संदेह होगा। जब तक आप कर सकते हैं वीरेन को ढूंढें और अपनी तैयारी को तोड़ दो, आप निश्चित रूप से कल जीतेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यहाँ जीतते हैं तो मेरे पिता निश्चित रूप से आपके पति के रूप में आपको अब और इनकार नहीं करेंगे। कमरे में प्रवेश करने के बाद महिला ने बात की। रिचर्ड ने शानदार कमरे को देखा, चमकीले ढंग से जलाया, एक बड़े बिस्तर के साथ, रेशम में ढके हुए एक बड़े बिस्तर के साथ, सफेद बाल के साथ लगभग 20 के एक युवा व्यक्ति बिस्तर पर बैठे, वही वर्दी पहने हुए, सिवाय इसके कि वह पतलून पहने हुए थे। वह एक व्यक्ति के लिए बहुत हड़ताली थी, एक अलग तरीके से, कुछ तलवार के साथ अपने सुंदर चेहरे पर निशान जो वास्तव में अपने आकर्षण में जोड़ते थे।
एक पल के लिए वह आश्चर्यचकित लग रहा था कि छोटी बालों वाली महिला ने क्या लाया था। डार्लिंग, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं उस वेरेन को नहीं खोऊंगा, उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। मुझे पता है कि आप हार नहीं पाएंगे, लेकिन इसका मतलब है कि आपको भारी कीमत चुकानी होगी। आप वास्तव में वेरेन की तुलना में मजबूत हैं, लेकिन उसके पास एक विली चाल है जो बहुत खतरनाक है। हमारी बुद्धि ने पाया है कि वेरेन ने सब कुछ तैयार किया है, इसलिए उसकी वाइल्ड चाल आपको पराजित कर सकती है। इस बिंदु पर रिचर्ड ने अंततः महसूस किया कि उन्हें ग्रे नामक एक व्यक्ति के प्रेमी ने अपहरण कर लिया था, फाइनल में से एक डोरन के प्रतिद्वंद्वी। वह 9 सितारा प्रांत से बल्कि असाधारण था, क्योंकि वह एक सामान्य पृष्ठभूमि से आया था और अब उस प्रांत के राज्यपाल लौरा की बेटी से डेटिंग कर रहा था। रिचर्ड ने बहुत से लोगों को आज रात उनके बारे में बात की थी, क्योंकि कई आम लोगों को उनका समर्थन करना पसंद था। लौरा बोलने के बाद रिचर्ड में घूरते समय ग्रे को लगता था, जो अब उसके द्वारा जारी किए गए थे। उसके बाद उसने उस आदमी से संपर्क किया और उसके चेहरे को छुआ। लौरा ने धीरे धीरे कहा, मैं बस हमारे बीच और बाधाओं के लिए नहीं चाहता हूं। जैसा कि उसने बात की, ग्रे, जो शुरुआत में धोखाधड़ी का सहारा लेना नहीं चाहते थे, अचानक संकोचजनक लग रहा था। इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं अपने पिता की आवश्यकता को उचित तरीके से नहीं दे पाऊंगा, ग्रे ने कहा। लौरा ने उत्तर दिया, आप इसकी परवाह क्यों करते हैं? शुरुआत से ये हमेशा हमारे रिश्ते के बारे में रहा है। आओ इस लड़के की उपस्थिति की प्रतिलिपि बनाएं, उसने रिचर्ड में चमकते हुए कहा। ग्रे रिचर्ड पर देखा, अभी भी उसके चेहरे पर संदेह है। लेकिन अंत में वह लौरा को चिल्लाया, लड़का, चिंता न करें, ये चोट नहीं पहुंचाएगा और आपको प्रभावित नहीं करेगा। ग्रे ने रिचर्ड से कहा, मैं अपनी स्मृति में अपनी उपस्थिति के डेटा को स्टोर करूंगा। ये कहने के बाद उसने अपनी उंगली रिचर्ड के माथे पर रखी, जो अचानक अपने पूरे शरीर को चमक और घेर लिया। रिचर्ड को एहसास हुआ कि यह खतरनाक नहीं था, क्योंकि यह केवल अपनी त्वचा की सतह को छुआ, अपने मांस में प्रवेश नहीं कर रहा था। एक पल में ग्रे ने अपनी माथे से अपनी उंगली वापस ले ली। रिचर्ड के शरीर में अपनी शक्ति भेजने के बिना उन्होंने ये पता नहीं लगाया कि रिचर्ड में भी अत्यधिक ताकत थी। बेशक रिचर्ड कभी भी विदेशी शक्ति को अपने शरीर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। अगर वह अपनी पहचान का खुलासा करता है तो भी वह क्रोधित होगा। वह तब डर गया था। लंबा भूरा अचानक सिकुड़ गया और उसकी उपस्थिति बिल्कुल रिचर्ड में बदल गई। यहां तक कि उसके कपड़े रिचर्ड के समान ही बदल गए। तुमने क्या किया? रिचर्ड ने सहजता से पूछा। मैं आपको कोई परेशानी नहीं पैदा करूंगा। मैं केवल अकादमी में प्रवेश करने के लिए आपकी उपस्थिति का उपयोग करूंगा और मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरे कार्यों का पता नहीं लगाया जाएगा। रिचर्ड ने उत्तर दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं उस अकादमी का छात्र नहीं हूं। क्या? इस बार जोड़ी चकित थी। लड़का, मैंने आपको अकादमी में पकड़ा, लौरा ने कहा, केवल रिचर्ड को उसे काटने के लिए। मैं बस वहां घूम रहा था। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आगे बढ़ें और प्रयास करें। अकादमी की इमारत निश्चित रूप से आपको नहीं देगी जो मेरी उपस्थिति का उपयोग कर रही है। दर्ज करें। ग्रे, लौरा। ग्रे अपने मूल रूप में लौट आया, लौरा को देखकर, और अब वह अजीब लग रही थी। डार्लिंग, मैं एक और अपहरण कर सकता हूं, लौरा ने कहा, लेकिन ग्रे ने अपना सिर हिलाकर रख दिया। ग्रे ने दृढ़ संकल्प के साथ जवाब दिया, मैं हमेशा भाग्य के मार्गदर्शन का पालन करता हूं और यह स्पष्ट रूप से साबित करता है कि मुझे धोखाधड़ी के बिना मेरे रास्ते पर रहना चाहिए। जब उसने दिखाया था कि टकटकी लौरा केवल बोलने के बिना अपना मुंह खोल सकता है। क्या आप दोनों मुझे अब जाने दो? रिचर्ड ने पूछा। ग्रे ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन दरवाजे की ओर बढ़ गया। धन्यवाद, रिचर्ड ने उस दरवाजे पर चलने से पहले मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही उसने इसे खोला, उसने देखा कि सफेद बालों वाले व्यक्ति ने पहले ही लौरा को गले लगा लिया था, जैसे कि गलत व्यक्ति को पकड़ने की गलती करने के लिए उसे आराम करने की कोशिश कर रहा था। और लौरा ने अपना आलिंगन लौटा दी। जल्द ही ये शुरू हो सकता है, लेकिन रिचर्ड, जो पहले से ही अपना कमरा छोड़ चुके थे, उनके दरवाजे को बंद करने के लिए बहुत आलसी थे। उसने सीढ़ियों को देखा और नीचे चला गया। अब उसने फैसला किया कि वह सिर्फ लिलिथ के घर और सो जाओ। रात में इस शहर में अकेले घूमना पूरी तरह से अच्छा नहीं लग रहा था। अध्याय 54, जिस दिन रिचर्ड अभी भी घर के रास्ते को जानता था, क्योंकि उसे केवल मुख्य सड़क का पालन करने की आवश्यकता थी। जब वह लिलिथ के घर पहुंचे तो उसने पाया कि वो महिला अपने बगल में एक गिलास शराब के साथ छत पर अकेले बैठी थी। रिचर्ड, इतनी तेजी से, उसने कहा कि जब उसने उसे देखा तो वह सोचकर कि वह अब और हो जाएगा। रिचर्ड ने जवाब दिया, बाहर भी परेशानी से भरा हुआ है, मैं सिर्फ सोता हूं। अंत में आप समझते हैं, इस तरह जीवन एक बड़े शहर में है। यदि आप दूसरों के लिए परेशानी नहीं करते हैं तो अन्य लोग आपके लिए परेशानी करेंगे, लिलिथ ने एक चकले के साथ कहा। रिचर्ड ने उस पर अपनी आंखें घुमा दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बहन लिलिथ? रिचर्ड ने पूछा। आराम, लेकिन वास्तव में मेरा दिमाग मेरी ताकत बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण है, महिला ने जवाब दिया। तो आप इस तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं। मुझे एक कमरे में बैठने और मेरी आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि यह भी मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप एक प्रतिभाशाली हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप अभी भी उस महिला के नीचे हैं जिन्हें वे महिला रेबेका कहते हैं।
किसने कहा कि मैं उसके नीचे हूं? वह सिर्फ पुरानी है। मुझे समय दे और हम यह नहीं कह सकते कि भविष्य में कौन मजबूत होगा। यद्यपि लिलिथ रेबेका की प्रतिभा को स्वीकार करते हुए लग रहा था, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से हीन को बुलाया जाने से इनकार कर दिया। रिचर्ड इतना यकीन नहीं था। उसके बाद उसने घर में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। घर के 3 कमरे थे और रिचर्ड को सबसे छोटा दिया गया था, हालांकि अभी भी एक बड़ा, बहुत नर्म बिस्तर था। जब वह उस बेहद आरामदायक बिस्तर पर लेट गया तो वह जल्दी ही सो गया। डिंग, क्लाउड तत्व के साथ आपका संबंध 60% से 70% तक बढ़ गया है। बादल, 70%। रिचर्ड को सुबह उठने पर अधिसूचना मिली। वह बहुत उत्साहित नहीं था, क्योंकि यह केवल मौलिक संबंध था जो बढ़ गया था। यह देखते हुए कि सूर्य पहले से ही चमक रहा था, वह तुरंत बैठ गया और फैला हुआ था। इस शहर में अधिक एथा होना चाहिए, इसलिए इसे अवशोषित करना कम समय लगेगा, लेकिन उसके पास अभी तक ट्रेन करने का समय नहीं था। खींचने के बाद वह खड़ा हुआ, अपना कमरा छोड़ दिया, केवल लिलिथ को लिविथ रूम में बैठे हुए लिलिथ को कुछ भी नहीं पहने, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर एक तौलिया लपेटा, उसकी जांघों और उसके लंबे निष्पक्ष पैरों को प्रकट किया। वह ऐसा लग रही थी कि उसने अभी अभी स्नान कर दिया था। उसके शरीर की सुगंध हवा के साथ मिश्रण इसे ताजा महसूस कर रहा था। वह अपने गोरा बालों को सूख रही थी, जो गीले होने पर भी उज्ज्वल दिखती थी। रिचर्ड को इस तरह की दृष्टि से विचलित होने के लिए अतीत में वयस्क का जीवन नहीं होने की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार 7 साल की उम्र में, विशेष रूप से इस दुनिया में, यहां तक कि उसकी उम्र का एक लड़का पहले ही जानता था कि सुंदरता क्या थी। लिलिथ ने मुस्कुराया जब उसने उसे घूर कर देखा। वैसे भी, यदि आप टूर्नामेंट फाइनल देखना चाहते हैं तो आप बेहतर स्नान करना चाहते हैं। लिसा पहले से ही तैयार है और वह नाश्ता खरीद रही है। नाश्ते के बाद आपको तुरंत छोड़ना होगा या आपको सीटें नहीं मिलनी है। हाँ, रिचर्ड ने केवल बाथरूम जाने से पहले सिर हिलाया। यह एक ताजा सुगंध के साथ एक शानदार, निर्दोष बाथरूम था। साबुन कम से कम इस दुनिया में पहले से मौजूद था, हालांकि केवल कुछ मंडलियों का आनंद लिया गया। स्वाभाविक रूप से लिलिथ के पास था। पानी गर्म था, जिससे रिचर्ड न केवल ताजा हुआ बल्कि गहराई से आरामदायक महसूस करता था। उसने लंबे समय तक स्नान नहीं किया और तुरंत बाथरूम में अपने कपड़े लगाए। जब वह बाहर आया तो उसने लिलिथ को अब और उसके कमरे में कपड़े पहने हुए नहीं देखा। संयोग से बहन लिसा ने बाहर से प्रवेश किया, जो भोजन ले रहा था, जिसमें टोस्ट और गर्म दूध शामिल था। आओ आओ, चलो नाश्ता खाओ। लिलिथ एक ही समय में अपने कमरे से बाहर आया, कल के समान एक नई पोशाक पहने हुए। लिलिथ, क्या आप भी देखने जा रहे हैं? लिसा ने पूछा। लिलिथ ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे इस स्तर पर झगड़े में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मेरे पास अन्य गतिविधियां हैं। लिसा ने कहा, यह पूछने की कोशिश नहीं कर रहा कि उसने क्या करने की योजना बनाई है, क्योंकि लिलिथ जैसे किसी व्यक्ति में हमेशा कई चीजें चल रही थी। वे डाइनिंग टेबल पर बैठे और नाश्ता शुरू किया। रिचर्ड, क्या आपने दिमाग का दौरा करना शुरू कर दिया है? लिलिथ ने पूछा। हाँ, मैंने कोशिश की है, रिचर्ड ने उत्तर दिया। तुम क्या सोचते हो? मैं वास्तव में अभी तक नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास उस आर्केन कला का अभ्यास करने में पर्याप्त संचय भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं मजबूत हो जाता हूं, शायद आशा है। रिचर्ड ने जानबूझकर कहा कि लिलिथ उसे मजबूत बनने में मदद करेगा। महिला मुस्कुराई, जैसे कि वह अपने विचारों को समझा। मुझे बताओ, आपको थोड़े समय में क्या मजबूत बना सकता है? उसने पूछा। प्रतीत होता है कि शब्दों को बर्बाद करने की योजना नहीं है। मेरे पास एक एथ कंकाल से एक हाथ और एक पैर है। रिचर्ड ने उत्तर दिया, उसकी आवाज थोड़ा कम है। दाएं या बाएं? लिलिथ ने फिर से पूछा। लिलिथ ने कहा, दोनों सही। ठीक है, मुझे बाद में बाएं हिस्से मिलेंगे। मुझे रात तक समय दें। रिचर्ड ने कहा, अगर कोई टोर्सो कंकाल भी है तो भी बेहतर है। HMH, ब्राट, तुम भी स्ली। लेकिन आइए उन दोनों के साथ परिणाम देखें। अगर यह काम करता है तो मैं आपको एक धड़ कंकाल ढूंढूंगा, लिलिथ ने उत्तर दिया। रिचर्ड ने धीरे धीरे स्ली कहा जाता है। उसने और नहीं कहा, यह जानकर कि वह बहुत ज्यादा नहीं पूछ सकता था। एक बार उसने अपने परिणाम दिखाने के बाद ही उचित था। उस समय अगर वह दिमाग के हमले के प्रभाव का अनुभव करना चाहती थी तो वह उसे निचोड़ सकता था। नाश्ते के बाद रिचर्ड ने पहली बार बहन लिसा को टेबल को साफ करने में मदद की। लिसा ने कहा, लिलिथ, हम अब बाहर जा रहे हैं। सावधान रहें, लिलिथ ने याद दिलाया। लिसा ने सिर हिलाया, फिर रिचर्ड के कंधे को पैट कर दिया। चलो, हम बस चलेंगे, उसने कहा। रिचर्ड उसके पास, उसके बगल में। जब वे शहर की सड़क पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि कई लोग एक ही दिशा में चलते हैं। कुछ अभी भी गाड़ियां सवारी कर रहे थे, सैनिकों द्वारा अनुरक्षित थे, इसलिए लोगों ने रास्ता दिया। अब तक रिचर्ड को टूर्नामेंट के स्थान को नहीं पता था। उन्होंने कोलोसीम भी नहीं देखा था या देखने के लिए टिकटों के बारे में सुना था। जिस सड़क पर उन्होंने लिया वह वही नहीं था जो वह कल रात चला गया, तो उसने जो देखा वह काफी अपरिचित था। आगे देखकर किसी के आकार के लिए इतने सारे लोगों को उनके विचार को अवरुद्ध करने के साथ। हालांकि एक ढलान वाली सड़क देखने से पहले यह बहुत लंबा नहीं था। एक विशाल क्रेटर नीचे दिखाई दिया, जैसा कि 10 फुटबॉल क्षेत्रों के रूप में बड़ा, नक्काशीदार मिट्टी के साथ इसे घेर रहा है।
ये निश्चित रूप से एक कोलोसीम था, लेकिन एक क्रेटर के भीतर बनाया गया था। अध्याय 55, द एरेना। जो शर्त लगाना चाहता है, यहाँ आओ। ठीक है, हम अधिक भरोसेमंद और हमेशा हमारे खिलाड़ियों के लिए उचित हैं। रिचर्ड ने अचानक कोलोसीम के पास शानदार इमारतों के सामने खड़े खूबसूरत महिलाओं से चिल्लाया। जब वह करीब दिखता था तो वे जुआ घर बन गए, लेकिन उन्होंने केवल प्रकृति आत्माओं में भुगतान स्वीकार कर लिया। रिचर्ड थोड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन उनके पास प्रकृति आत्माओं की संख्या को याद करते हुए उन्होंने इस विचार को छोड़ दिया। केवल 10 भले ही वह जीता, ये सिर्फ 20 बन जाएगा, पंजीकरण की परेशानी के लायक नहीं है। बहन लिसा आगे बढ़ते रहे। अब भी कोलोसीम खड़ा पहले से ही आधा भरा हुआ था। कोई प्रवेश टिकट नहीं था और अंदर जाने के लिए कोई विशेष मार्ग नहीं था, केवल एक को ऊपर से स्टैंड में उतरने की आवश्यकता थी। सैनिक केवल आदेश रखने के लिए थे, न कि किसी को दर्ज करने की जांच न करें। केवल एक क्षेत्र जनता के लिए मना किया गया था और अभी इसकी सीटें केवल आंशिक रूप से कब्जा कर ली गई थी। वह शायद रईसों के लिए क्षेत्र था। जैसे ही वे खड़े होने लगे, रिचर्ड और बहन लिसा को भीड़ के माध्यम से धक्का देना पड़ा। बहन लिसा ने रिचर्ड के हाथ को कसकर पकड़ लिया, डर कि वह दूर खींच लिया जा सकता है। कई मलबे पुरुष आगे बढ़ने के लिए दूसरों को अलग करने में संकोच नहीं करते थे। यहां तक कि रिचर्ड और बहन लिसा को कई बार धक्का दिया गया था। अंतिम मैच के दौरान एक फुटबॉल स्टेडियम में प्रवेश करने की तुलना में कहीं अधिक अराजक था। कभी कभी एक कोहनी ने गलती से चेहरे में रिचर्ड को मारा। बहन लिसा नाराज दिखने लगी थी, क्योंकि एक महिला के रूप में पुरुषों द्वारा दुर्घटना से कई बार छुआ जा रहा था, जिससे वह असहज बना रहा था। लेकिन उसे इसे सहन करना पड़ा, बस अपने कवच का उपयोग करने में असमर्थ था। अगर वह क्रोधित हो गई तो उसके कवच से आभा उनके आसपास के लोगों को उड़ सकती थी। सौभाग्य से एक बार जब वे सामने के करीब आ गए तो चीजें आसान हो गईं। चलो यहाँ बैठते हैं। बहन लिसा ने सीटों को जल्दी से चुना, अभी भी युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर, लेकिन देखने के लिए पर्याप्त स्पष्ट है। रिचर्ड ने परवाह नहीं की कि वे कहाँ बैठे थे। उन्होंने तुरंत बहन लिसा के बगल में एक सीट ली। आगे बढ़ना वैसे भी असंभव था, यहाँ तक कि उनकी पंक्ति में सीटें भी जल्दी से भरी गईं, जिससे लेटेम्पस के लिए केवल पिछली पंक्तियां छोड़ दी गईं। रिचर्ड की तुलना में वे जल्द ही बैठे नहीं थे। किनारों, सामने और पीछे की कई चर्चाओं को सुना। आपको कौन लगता है कि जीत जाएगा? कहने के लिए मुश्किल है। वीरेन कुछ अजीब और खतरनाक शक्ति है, लेकिन मैंने कई बार ग्रे लड़ाई देखी है। उनके पास असाधारण प्रकाश शक्ति है। मैंने सुना है कि प्रकाश तत्व के साथ उसका संबंध पहले ही 85% तक पहुंच गया है। साथ ही उनके पास विभिन्न अविश्वसनीय आर्कन कला है। बस वीरेन के पास एक टायर 3 है। उनकी ताकत वास्तव में अभी भी संतुलित है। मुझे लगता है कि वीरेन जीतने की अधिक संभावना है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? एक स्तरीय 3 होने से पता चलता है कि वीरेन अधिक प्रतिभाशाली है और उसके पास और अधिक चाल होनी चाहिए। HMH, यह मजबूत मैगस लड़ाई देखने में अनुभवहीन व्यक्ति का मूर्ख निर्णय है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रिचर्ड ने कभी कभी लोगों को बात करने के लिए बाएं और दाएं को देखा। कुछ सिर्फ हल्की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अन्य लोग बहस कर रहे थे। प्रतिभागी भूरे रंग के लिए रास्ता बनाओ। अचानक रिचर्ड ने ऊपर से एक जोरदार चिल्लाया, इसलिए इसे कोलोसीम में उछाल दिया। जब उसने पीछे देखा तो सैनिक लोगों को अलग कर रहे थे और उन्हें एक रास्ता खोलने के लिए मजबूर कर रहे थे। रिचर्ड ने तब एक सफेद बालों वाली युवाओं को देखा, अपनी अकादमी वर्दी पहने हुए। वह निश्चित रूप से युवा आदमी रिचर्ड की रात से मिले थे। वीरेन अपने कुछ अकादमी दोस्तों के साथ लौरा समेत आया। चूंकि वे मेजबान नहीं थे, इसलिए वे बहुत उत्साहित नहीं दिखते थे, लेकिन उनके समूह में एक बूढ़ा आदमी था जो एक गन्ना के साथ घूमता था और चल रहा था। एक सामान्य व्यक्ति सोच सकता है कि वह सिर्फ कुछ बूढ़ा आदमी था, लेकिन एक मैगस के रूप में रिचर्ड ने उससे भारी खतरा महसूस किया। रिचर्ड ने संदेह किया कि वह केवल एटिदा दायरे में था, शायद वह उस दायरे से भी ऊपर था। गार्ड के कई कप्तान, जब समूह ने उन्हें पारित किया, बूढ़े आदमी को छोटी सलामी दी, जिससे उसकी ताकत साबित हुई। वे आसानी से कोलोसीम में उतरे, क्योंकि किसी ने भी अपना रास्ता अवरुद्ध नहीं किया, और रिजर्व खिलाड़ियों के लिए एक बेंच के समान उनके लिए युद्ध के मैदान के किनारे वास्तव में एक विशेष क्षेत्र था। चूंकि वे रिचर्ड के समान दिशा से आए थे, इसलिए वे इन विपरीत तरफ से आना चाहिए। रिचर्ड इस आदमी के बारे में उत्सुक थे, लेकिन अभी भी उनके आगमन का कोई संकेत नहीं था। दर्शकों की संख्या केवल बढ़ी है और जल्द ही पूरे स्टैंड पूर्ण थे। पीछे रिचर्ड ने कई लोगों को एक साथ निचोड़ा, कंधे से कंधे पर बैठा। मिमी विशेष क्षेत्र की ओर जाने वाले मार्ग पर रिचर्ड ने एक बार फिर सैनिकों को रास्ते को साफ करने के लिए देखा। वह क्षेत्र भरना शुरू हो गया था, लेकिन अब तक किसी को भी सैनिकों द्वारा अनुरक्षित नहीं किया गया था। रिचर्ड ने शानदार गाड़ियां देखी। सम्मानजनक दिखने वाले लोग उनसे नीचे उतर गए। 2 पुरुष बाकी से अधिक खड़े थे। एक पतली सफेद दाढ़ी के साथ, उसके 50 में था, और दूसरा अपने 40 में अच्छी तरह से गोरा बाल रखता था, जो एक शानदार लाल वस्त्र पहनते हुए भी एक दोस्ताना छाप देता था। रिचर्ड गोरा एक गवर्नर वाइल्डा हॉल है। उसके बगल में विक्टर मुनशादो कबीले के मौजूदा नेता लेडी रेबेका के बड़े भाई हैं। भले ही लेडी रेबेका उस कबीले में सबसे मजबूत है, वह नहीं करती है इसे प्रबंधित करने से परेशान।
विक्टर मूनशाडो की ताकत वाइल्डर हॉल के बराबर है, लेकिन बस आप जानते हैं, मूनशाडो कबीले में उनके स्तर पर कुछ बुजुर्ग हैं। बहन लिसा ने रिचर्ड को फुसफुसाया क्योंकि उसने समझाया था। रिचर्ड ने उनकी आंखों को थोड़ा सा संकुचित कर दिया क्योंकि उसने उन्हें देखा। बूढ़े आदमी की तुलना में जो ग्रे के समूह के साथ इन दोनों को बहुत कम खतरा महसूस हुआ। दो तरफ से चले गए जैसे कि वे करीबी दोस्त थे। अन्य लोग केवल उनके पीछे का पालन कर सकते हैं, जिनमें कुछ युवा पुरुष शामिल थे। वे देर से पहुंचे थे, लेकिन उन्हें सामने की सीटें दी गई थी। जहां वे हैं, वह अभी तक क्यों नहीं आया है? यहां तक कि उसके पिता पहले पहुंचे, किसी ने कहा। HMH, वह हमेशा देर हो चुकी है। सौभाग्य से उनके पिता गवर्नर हैं, अन्यथा वह पहले ही अयोग्य हो गया होगा, एक और व्यक्ति ने कहा। हाँ, मुझे उम्मीद है कि वह कम से कम एक बार दुर्भाग्य में चलता है। कुछ लोग जो नापसंद करते हैं, उन्होंने अभी तक नहीं दिखने के लिए उसकी आलोचना करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वे बात करते हैं तो सैनिकों के विपरीत पक्ष पर एक रास्ता साफ करने के लिए सैनिकों को देखा गया। अध्याय 56। जब पथ खोला गया तो समृद्ध रिचर्ड ने आखिरकार कई रॉयल अकादमी के छात्रों के साथ देखा। एक काले वस्त्र में एक गोरा बालों वाला आदमी, एक विशाल तलवार लेकर। उनकी त्वचा बहुत पीला थी और उसके शरीर को कुछ हद तक पतला था, एक बीमार व्यक्ति की छाप छोड़कर। फिर भी वह स्पष्ट रूप से ठीक था, क्योंकि वह अपनी पीठ पर इतनी बड़ी तलवार ले जा सकता था। भूरे रंग के विपरीत, जो हमेशा आराम और शांत लग रहा था, यह आदमी ठंडा था। उसकी नजर तेज हो जैसे कि गहराई से केंद्रित था। उसने बाएं या दाएं नजर नहीं दी, केवल सीधे आगे देखा। इस शहर में उनकी लोकप्रियता स्पष्ट थी। कई महान लड़कियां चिल्लाती हैं, अपना नाम बुला रही हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से किसी को भी जवाब देने में कोई रुचि नहीं थी। वह सीधे अपनी सीट पर चला गया, अपने साथी के साथ बैठे सीधे ग्रे पर घूर रहा था, जो उससे भर में था। हालांकि ग्रे ने अपने प्रेमी लॉरा के साथ चैट करने में व्यस्त देखा। फिर भी लगातार घूरने के बाद वह अंततः बदल गया और एक बेहोश मुस्कान के साथ वेरेन की ओर देखा। ऐसा लगता है कि वेरेन अपनी छठी भावना के माध्यम से भूरे रंग से बात कर रहे थे। आप दो क्षेत्र में कदम। अचानक युद्ध के मैदान के केंद्र से एक आवाज गूंज। एक गंजा मध्यम आयु वर्ग वाला व्यक्ति वहां दिखाई दिया, जैसे कि वह सभी के साथ मौजूद था। हा, यह अंत में शुरू हो रहा है। दर्शक तुरंत उत्साहित हो गए। कुछ सैनिकों द्वारा अपनी सीटों में वापस मजबूर होने से पहले खड़े हो गए, क्योंकि उनके निकायों ने उनके पीछे लोगों के विचार को अवरुद्ध कर दिया। ग्रे और वेरेन दोनों युद्ध के मैदान में कदम रखा, लेकिन रिचर्ड ने छठे अर्थ का उपयोग करके संवाद करने के बाद कुछ अजीब देखा। ग्रे की अभिव्यक्ति अचानक हिचकिचाहट से भरी हुई थी। ये केवल अधिक स्पष्ट हो गया क्योंकि वह वेन के करीब पहुंचे, जबकि बाद में उन्हें एक अवांछित मुस्कुराहट दी। जब वे लगभग 5 मीटर के अलावा खड़े थे तो भूरा अचानक रेफरी की ओर बढ़ गया। गंजा आदमी। रेफरी, मैं आत्मसमर्पण करता हूं, उन्होंने कहा कि लंबे और कठिन सोचने के बाद। क्या? लगभग पूरे दर्शक एक बार में खड़े हो गए। क्या हुआ? ये किस तरह का बकवास है? किसी ने कभी इस तरह से एक अंतिम में आत्मसमर्पण नहीं किया है। ग्रे क्यों दे रहा है? ग्रे, मैं इस तरह से आया, मेरे सारे पैसे का समर्थन करने में बिताया, और आप आत्मसमर्पण की हिम्मत करते हैं? कम से कम पहले लड़ो। कोई भी तरीका नहीं था कि भीड़ प्रतिभागी आत्मसमर्पण सुनकर शांत रह सकती थी। परिणाम माध्यमिक था। वे जो देखना चाहते थे वह जादू की दुनिया में प्रतिभा के बीच एक लड़ाई थी, एक महाकाव्य संघर्ष जो हमेशा देखने के लिए रोमांचकारी था। लेकिन ग्रे ने कहा था। रेफरी ने उस पर फहराया। क्या आप निश्चित हैं? रेफरी ने पूछा। बेशक, प्रतिभागी को आत्मसमर्पण से रोकने का कोई नियम नहीं था। यदि किसी ने उपज का चयन किया तो उनके प्रतिद्वंद्वी को विजेता घोषित किया जाएगा। हाँ, ग्रे ने सिर हिलाया, हालांकि उनकी अभिव्यक्ति अभी भी संकोचजनक थी। लेकिन उनकी अभिव्यक्ति रेफरी का कोई परिणाम नहीं थी। अगर वह आत्मसमर्पण कर दिया तो रेट विजेता होगा। अब उस आदमी ने एक संतुष्ट मुस्कान पहनी थी। रिचर्ड ने गवर्नर वाइल्डर हॉल और विक्टर मूनशाडो को देखकर नोबल्स के बैठने की जगह की ओर देखा। यहां तक कि वे भी आश्चर्यचकित थे। विक्टर ने वाइल्डर को देखा जैसे कि उसका बेटा किस पर भरोसा कर रहा था, लेकिन बाद में उसके सिर को हिलाकर रख दिया। बहुत अच्छा। विजेता वेन हॉल है, जो 8 सितारा प्रांत, 9 सितारा प्रांत और राजधानी में 10 सितारा प्रांत का प्रतिनिधित्व करेगा। रेफरी ने घोषणा की। भूरा तुरंत दूर हो गया, उसकी सीट पर लौट आया क्योंकि अविश्वास उसके आसपास के चेहरों पर दिखाया गया लॉरा में शामिल थे। उसकी आंखें कांप रही थी। पूरी तरह से हास्यास्पद रिचर्ड के बगल में बहन लिसा। वह लड़ाई को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन यह परिणाम निराशाजनक से अधिक था। अंत में पूरे दर्शकों ने कोलोसीम को खाली अभिव्यक्तियों के साथ छोड़ दिया। कुछ शापित ग्रे, विशेष रूप से उन लोगों ने जो अपने दांव खो दिए थे। रिचर्ड ने अपने सिर को भ्रम में कुछ बार खरोंच किया। वह भी निराश था, सोच रहा था कि वह अंततः 3 प्रांतों की शीर्ष प्रतिभाओं के खिलाफ अपनी ताकत की तुलना करने के लिए तैयार हो जाएगा। जब वह और बहन लिसा लिलित के घर लौट आए तो लिलित बस छोड़ने वाला था। उन्हें पहले से ही देखकर आश्चर्यचकित हुआ। तो जल्द ही? क्या यह पहले से ही है? उसने पूछा। लिसा ने अपना सिर हिलाकर जवाब दिया और जवाब देने वालों में से एक ने लड़ाई शुरू होने से पहले आत्मसमर्पण किया। यह बहुत जल्दी समाप्त हो गया। ओह, लिलित ने सुनवाई में एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई।
ये बहुत दुर्लभ है। शायद उनमें से एक ने मना करने के लिए बहुत मोहक की पेशकश की, उसने कहा। लिसा सहमत होने लग रहा था। लिलिथ ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम इसके बारे में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप रुचि रखते हैं तो लिसा, आप और रिचर्ड ने सच्चे फाइनल आयोजित किए जाने पर मुझे राजधानी में पालन कर सकते हैं। यह अधिक रोमांचक होगा। वास्तव में आप हमें साथ ले जाएंगे। लिसा को सुनने पर बहुत दिलचस्पी थी। राजधानी की यात्रा कोई आसान काम नहीं था। लिसा इसे अपने आप बर्दाश्त नहीं कर सका क्योंकि यात्रा काफी महंगा थी। लेकिन अगर लिलिथ उन्हें लाया तो यह अलग होगा। लिलिथ ने उत्तर दिया, यह अभी भी एक लंबा रास्ता है। बस मुझे बाद में देखें। ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। मेरा घर बंद नहीं है। जैसे ही महिला बाहर निकल गई, उसकी छत पर कौवे अचानक उसके पीछे आ गई। रिचर्ड के सदमे के लिए वह उनके बीच गायब हो गई और फिर वे सभी आकाश में तेजी से बढ़े। उन्होंने सोचा, उच्च स्तर पर वास्तव में असाधारण है। उन्होंने सोचा, रिचर्ड, क्या आप कुछ करना चाहते हैं? बहन लिसा ने पूछा। रिचर्ड ने जवाब दिया, मैं बस ट्रेन करूंगा। वह कुछ और करने के मूड में नहीं था, इसलिए वह सिर्फ खेती करना चाहता था। बहन लिसा ने सिर हिलाया, उसे पहले घर में प्रवेश करने दिया। बहन, तुम कहीं जा रहे हो? रिचर्ड ने पूछा। हाँ, मैं कुछ स्थानों पर जाना चाहता हूं जो मेरी ताकत में सुधार करने में मेरी मदद कर सकते हैं। यह विशेष रूप से आकाश कवच नाइट के लिए है, लिसा ने उत्तर दिया। ठीक है, रिचर्ड ने कहा। वह लिलिथ के घर के अंदर गया, अपने कमरे में प्रवेश किया और एथर को अवशोषित करने से पहले इसे बंद कर दिया। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की, इस शहर में एथर की मात्रा बहुत अधिक थी। उन्हें अवशोषित करना भी बहुत आसान था। यात्रा के दौरान प्रशिक्षित होने की तुलना में रिचर्ड अब लगभग 2 गुना इकट्ठा हो सकता है। इससे उन्हें कम से कम शाम तक नॉनस्टॉप को प्रशिक्षित करने के लिए एक मजबूत ड्राइव दिया गया। फिर वापस सड़क पर वह काले दिल की आत्मा के लिए लगभग 2 गुना अधिक धन्यवाद था। अब वह निश्चित था कि वह शहर के पर्यावरण की वजह से 2 गुना इकट्ठा कर सकता है। शाम तक उसने अपनी आंखों को प्रसन्नता में खोला। एथर 360 10,000 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन जोड़ 138 एथर संचय 2360 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन। मुझे लगता है कि मुझे इस शहर में लंबे समय तक रहने की जरूरत है, उसने सोचा। रिचर्ड अपनी खिड़की पर एक कौवा को देखने के लिए चौंक गया था। उसे और भी चौंका दिया कि कौवा की चोंच में एक अंगूठी थी। रिचर्ड, बाएं हाथ और एथर कंकाल का पैर जो आप चाहते थे वे इस अंगूठी में है। लिलिथ की आवाज अचानक कौवा से गूंज रही। पक्षी ने फिर भागने से पहले रिचर्ड के बिस्तर पर अंगूठी गिरा दी। इतनी तेजी से, यह अभी तक रात नहीं है, रिचर्ड ने आश्चर्यचकित कर दिया। अध्याय 57 ब्रेन रिलेट से मिले। रिचर्ड ने आकस्मिक रूप से रिंग की जांच की। यह एक भंडारण आर्टिफैक्ट था, हालांकि अंदर की जगह डायमंड से ली गई थी, इसकी तुलना में बहुत छोटी थी। उन्होंने 2 वस्तुओं को, हाथ और बाएं पैर की हड्डियों को देखा जो हीरे की तरह चमकते थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उन्हें अंगूठी के भीतर से बाहर निकाल दिया, साथ ही अपने अंदर संग्रहित दाएं तरफ भागों के साथ। यद्यपि वह एथर की मात्रा को अवशोषित कर चुका था, फिर भी बहुत कम था। पहले एथर कंकाल प्राप्त करने के साथ कोई मुद्दा नहीं था। वह सीधे उन्हें अपने शरीर में अवशोषित कर दिया। डिंग, आपके हाथ और पैर की हड्डियों को एथर कंकाल के साथ बदल दिया गया है। आप अपने एथर हाथ और पैर की हड्डियों से उत्पन्न एक अतिरिक्त 2000 एथर संचय प्राप्त करते हैं। एथर संचय 4360 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन। खेती की तुलना में यह विधि बहुत आसान है। दुर्भाग्यवश दायरे को बढ़ाने के लिए अभी भी हर किसी के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वह इतना खुश महसूस किया कि वह हंसना चाहता था, लेकिन फिर उसकी ब्राउज फरोड। क्या कुछ गलत है? उसने सोचा कि उसने अपने हाथों को देखा। वह पूरी तरह से यकीन नहीं था कि क्या हो रहा था। कुछ भी गलत या असहज महसूस नहीं किया, फिर भी उनकी प्रवृत्तियों को अपने शरीर के अंदर एक छिपी हुई समस्या की तलाश में लग रहा था। इस बीच रॉयल अकादमी में एक अंधेरे कक्ष के अंदर जो किरे के प्रशिक्षण कक्ष के रूप में कार्य करता था, जो युवा व्यक्ति जो खेती करता था, उसने अपनी आंखें खोली, उन्हें ठंडा कर दिया। तो जिसने डेमन को मार डाला वह यहाँ इस शहर में है, उन्होंने एक क्रूर टकटकी के साथ विचलित किया। एक बार सही हाथ और पैर की हड्डियों का दाहिना हाथ उसके उपहार थे, अपने गंदे काम को पूरा करने के लिए एक इनाम। बहुत शुरुआत से उनका मानना नहीं था कि डेमन उन्हें उपयोग करने के लिए काफी देर तक जीवित रहेगा, इसलिए उन्होंने एक ट्रैकिंग मोहर के पीछे छोड़ने के लिए एक विशेषज्ञ की मदद मांगी थी। यह डेमन की आकस्मिक और उसके सामान की लूटपाट की उम्मीद में था। जब तक वे हड्डियां किसी के साथ जुड़ी हुई तो निशान सक्रिय होगा, जिससे उसे व्यक्ति का पता लगाने की अनुमति मिल जाएगी। उसके लिए अपने कुत्ते को मारना उसके चेहरे को थप्पड़ने से अलग नहीं था। वह संभवतः इसे शांतिपूर्वक कैसे जा सकता है। अगर डेमन की मृत्यु नहीं हुई थी तो मैं बहुत सारी आत्माओं को इकट्ठा कर लेता था, जो वास्तविक लड़ाई में भूरे रंग को हराने के लिए पर्याप्त था। लेकिन जब डेमन की हत्या हुई थी तो मेरी योजना विफल हो गई और मुझे टूर्नामेंट में आत्मसमर्पण करने के लिए भारी रूप से भूरे रंग का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्रेन की आंखें भी ठंडी हो गई क्योंकि उसने इस मामले के पीछे सच्चाई के बारे में सोचा था। कुछ लोगों ने उसे ग्रे कॉन्स्टे बनाने के लिए शानदार माना, यहां तक कि उनके पिता और मूनशादो कबीले के नेता ने भी उसकी प्रशंसा की थी।
लेकिन वास्तविकता बहुत कम शानदार थी। उसे करने के लिए मजबूर किया गया था और अब भी यह उसके दिल में एक कड़वा स्वाद छोड़ दिया। वह खड़ा हुआ, अपने महान वंश को उठा लिया और उसे अपनी पीठ में फेंक दिया। बेशक वह अब उस व्यक्ति की तलाश करेगा। रिचर्ड को अभी भी महसूस नहीं हुआ था कि वास्तव में क्या हो रहा था, हालांकि उसे पता था कि कुछ अमिस था। उन्होंने अपनी सहजता पर भरोसा किया, बिना किसी कारण के गलत नहीं था। अभी के लिए वह केवल तब तक इंतजार कर सकता था जब तक लिलिथ वापस लौट आया। निश्चित रूप से ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि महिला को यह नहीं पता कि समस्या क्या थी। फिर वह खड़ा हुआ, फिर से घूमने का आग्रह महसूस कर रहा था। सत्ता में वृद्धि के बाद उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। उन्होंने महसूस किया कि वह ग्रे और ब्रेन की ताकत से दूर नहीं हो सकता है। यहां तक कि यदि उनके एथर अपने से 3 गुना अधिक थे तो वह अपने मौलिक संबंध के साथ अंतर के लिए तैयार हो सकता था, जो 90% तक पहुंच गया, जो उनके दिमाग के हमले के साथ साथ उन्हें प्रभावी ढंग से कमजोर कर देगा। जैसे ही वह लिलिथ के घर से बाहर निकल गया, वह ठंडी आंखों वाला एक गोरा आदमी देखने के लिए डर गया और आंगन में खड़े एक विशाल तलवार अचानक दिखाई दे रही थी। रेन, वह उस आदमी को कैसे नहीं पहचान सकता था जिसने अभी अभी ग्रे को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था। वह यहाँ क्यों था और उसकी नजर इतनी तेज क्यों थी? रिचर्ड से पहले भी सोच सकते थे, उस आदमी ने अचानक उससे शुल्क लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सिर्फ एक बच्चे बने, रेन ने ठंडा कहा। जैसे ही वह लुप्त हो गया, उसने किसी भी तरह के आभा को जारी नहीं किया, जैसे कि वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनकी गति रिचर्ड सावधान करने के लिए पर्याप्त थी। हाउएवर बैंग, एक बेहोश प्रकाश अचानक घर के सामने के बरामदे में दिखाई दिया। जब तक वह उतरने के बाद जब तक वह गिरा हुआ तब तक वापस लौट रहा था। उसके चेहरे पर झटका लगा क्योंकि उसकी आंखें तेजी से संकुचित हो गईं। रिचर्ड, जो शुरू में चिंतित थे, डर गए और फिर बहुत खुश थे। रिचर्ड ने कहा, यह राजकुमारी लिलिथ का घर है। आप बेहतर तरीके से काम नहीं करेंगे या आपके पूरे कबीले को खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ वह दरवाजे के खिलाफ झुकाव अंदर वापस पीछे हट गया। सौभाग्य से लिलिथ ने अपने घर के चारों ओर सुरक्षात्मक संरचनाओं की व्यवस्था की थी, या फिर वह गंभीर परेशानी में होता, सीधे वेरेन का सामना करना पड़ा। भले ही वह डरता नहीं था, वह जानता था कि यह परेशानी होगी। वह समझने लगा था कि क्या हो रहा था। यह डेमन की मौत के कारण होना था और वेरेन को उसे ट्रैक करने का एक तरीका था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने जल्दी ही निष्कर्ष निकाला कि यह उन हड्डियों से संबंधित था और वह अजीब सनसनी महसूस करता था। क्या डियर ने मुझे विरोध किया, यह जानकर कि मैं लिलिथ द्वारा समर्थित हूं? रिचर्ड ने आश्चर्यचकित किया क्योंकि वह खिड़की से बाहर निकल गया, जिससे वेरेन को संकोच कर रहा था। वह केवल राज्यपाल का बेटा है। लिलिथ उस गवर्नर की तुलना में मजबूत होना चाहिए। वह पवित्र सितारा साम्राज्य की राजकुमारी भी है, वे उससे तुलना में क्या है? उन्हें डरना चाहिए, रिचर्ड ने सोचा था। यद्यपि लिलिथ एक बार एक त्याग की राजकुमारी थी, रिचर्ड को पता था कि उसकी पहचान तब से बहाल की गई थी। राज्य इस तरह के एक असाधारण प्रतिभा को कभी नहीं दे सकता था। फिर भी ये लिलिथ खुद था जिसने वापस लौटने के लिए चुना था, स्वतंत्र रूप से घूमना पसंद किया था। ओह, वह आखिरकार छोड़ रहा है। हिचकिचाहट दिखाने के लंबे समय तक नहीं, वेरेन एक उदास अभिव्यक्ति से दूर हो गए। रिचर्ड लगभग हंसे जब उसने अपना चेहरा देखा। उसके बाद वह बैठ गया। दोपहर से आकाश धीरे धीरे अंधेरा हो गया। रिचर्ड ने बहन लिसा और लिलिथ के लिए वापसी के लिए इंतजार किया। मिमी, उसने अचानक रात के बाद लंबे समय तक एक कौवा की रोना सुना। क्लिक करें। दरवाजा खोला गया, लिलिथ के आंकड़े को प्रकट करता है। उसकी आंखें रिचर्ड की ओर देखते हुए संकुचित हो गईं। क्या कुछ हुआ? उसने पूछा। ऐसा लगता है कि उन्हें पता था कि कोई बीमार इरादों के साथ आया था। बहन लिलिथ, यह इस तरह था। रिचर्ड ने जो भी किया था उसके बारे में बताया गया। लिलिथ ने थोड़ा आश्चर्यचकित देखा लेकिन केवल मुस्कुराया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उस गवर्नर, जब मैं पहली बार इस शहर में लौट आया तब मैंने उसे पहले ही हरा दिया। लिलिथ रिचर्ड की ओर अपनी उंगली की ओर इशारा करते हुए। शुआ, अचानक रिचर्ड के शरीर से भरे हुए प्रकाश की एक बीम छोटे टुकड़े और गायब होने से पहले लिलिथ के हाथ में लैंडिंग। चारों ओर घूमने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह लड़का, रेन, वो प्रकार है जो कमजोरों को धमकाता है लेकिन मजबूत डरता है। वह आपको छूने की हिम्मत नहीं करेगा। शायद वह भी सोचता है कि आप मेरे शिष्य हैं। लिलिथ जारी रहे। रिचर्ड ने चकरने के लिए, हे बहन लिलिथ, मैं वास्तव में आभारी हूं कि आप मेरा समर्थन करते हैं। स्वाभाविक रूप से मैं आपको समर्थन दूंगा। इसके अलावा मैं अभी भी अपने वयस्क आत्मा को किसी दिन देखना चाहता हूं। आप अपने बगल में खड़े होने के लिए एक अच्छा मैच हो सकते हैं, लिलिथ ने अपनी आंखों को रोल करने के लिए कहा। उसका चेहरा थोड़ा फिसल गया, कुछ वह नियंत्रित नहीं कर सका। तो यह एक सुंदर महिला द्वारा छेड़छाड़ की तरह लगता है, उसने सोचा। अगर केवल उसके पास एक वयस्क शरीर था तो उसने महसूस किया कि वह पहले से ही उस पर जोर देगा। अध्याय 58, स्टार व्हील पार्ट 1। रिचर्ड को लिलिथ के आश्वासन मिला कि वेरेन उसके लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं होंगे। यहां तक कि अगर उसने कोशिश की, लिलिथ के अनुसार जब तक रिचर्ड शहर के अंदर था तब तक वह एक पल में व्यवहारिक रूप से उन तक पहुंच सकती थी।
यदि रिचर्ड को खतरे का सामना करना पड़ा तो लिलिथ तुरंत उसकी मदद करने में सक्षम होगा। पहले वह शहर के बाहर थी, यही कारण है कि वह तुरंत नहीं पहुंचा सका। लेकिन वेरेन की उपस्थिति के कारण रिचर्ड ने अपने कमरे में ट्रेन करने के बजाय अपने मनोदशा को खो दिया। जब तक कि वह अब जागृत नहीं हो सका तब तक एथर को अवशोषित कर सकता था। अंत में उन्होंने तब तक प्रशिक्षित किया जब तक कि वह 100 एथर इकट्ठा न हो जाए। ये भी इसलिए था क्योंकि रात को दिन की तुलना में एथर को थोड़ा अधिक मुश्किल से अवशोषित किया जाता है, क्योंकि कई लोग भी ऐसा कर रहे थे। एथर 460 10,000 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन जोड़ 100 एथर संचय 4,460 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन। रिचर्ड बाद में सो गया और उसकी नींद में उन्हें एक अधिसूचना मिली। 100 छाया राक्षस की आपकी निपुणता 14% से बढ़कर 19% हो गई है। अंधेरे की रोशनी की आपकी निपुणता 14% से 19% हो गई है। आर्कन कला 100 छाया राक्षस 19%, अंधेरे की प्रकाश 19%। इस वृद्धि ने रिचर्ड की अत्यधिक संतुष्टि लाई और क्योंकि वह बहुत धीमी थी, वह दोपहर तक सो रहा था। वह केवल दोपहर में जाग गया। काफी देर हो चुकी है, लेकिन केवल तभी उन्हें ताजा महसूस हुआ। उसकी आंखों ने अपने आंकड़ों को स्कैन किया। उन्होंने कहा, मैं इस क्षेत्र में अवशोषित हूं जो केवल 460 है, अभी भी 10,000 से बहुत दूर है। भले ही उनके पास एक पूर्ण एथर कंकाल था, लेकिन वह अभी भी वास्तविक प्रगति से दूर था, जिससे उसे असंतुष्ट छोड़ दिया गया। इस शहर में रहने से उन्हें ताकत के लिए प्यास लगी, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि कई मजबूत लोग थे, खासकर पुरानी पीढ़ी जैसे कि गवर्नर या मुनशादो कबीले के नेता। दुर्भाग्यवश यह ऐसा कुछ था जिसे वह अभी भी कदम से कदम उठाना पड़ा था। हालांकि असंतुष्ट, वहां कुछ भी नहीं था जो वह कर सकता था। उसने अपने शरीर को फैलाया और खड़ा हो गया, अपने कमरे से बाहर निकल गया, केवल अपनी नौकरानी के साथ काले बालों वाली युवा लड़की की दृष्टि से आश्चर्यचकित हो। लिलिथ को सुनकर लिलिथ जादू की व्याख्या की। जाहिर है, लिलिथ के घर आने में उनका उद्देश्य अध्ययन करना था, या शायद किसी तरह का व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करना था। और ऐसा लगता है कि यह खत्म होने वाला था। लड़की ने रिचर्ड की तरफ देखा और उसकी नजर किसी भी तरह से अलग हो गई, कल के रूप में ठंड नहीं। बहन लिलिथ, मैं अपनी छुट्टी ले जाऊंगा, मैं कल सुबह फिर से आऊंगा, उसने कहा कि वह खड़ी थी। लिलिथ ने अपना हाथ उठाया, उसे जाने दे दिया। इसके तुरंत बाद उसने अपनी नौकरानी के साथ छोड़ दिया। बहन लिलिथ, वो लड़की कौन है? रिचर्ड ने उत्सुकता से पूछा। बेशक वह लंबे समय से लड़की की पहचान के बारे में पूछना चाहता था। हालांकि उन्होंने हिचकिचाया क्योंकि उन्हें डर था कि लिलिथ उसे एक क्रश होने के लिए चिढ़ा सकता है। अब उसे सीधे लिलिथ के सामने देखकर उसने सोचा कि यह एक समस्या नहीं होगी। लेडी रेबेका की नेतृत्व वाली बेटी, अनुग्रह। लिलिथ ने आकस्मिक रूप से जवाब दिया। रिचर्ड को देखने के लिए अपने सिर को वापस मोड़ दिया। वह अधिक चौंक नहीं सकता था। आखिर में उन्होंने महसूस किया कि क्यों उसने उसके और उस लड़की के बीच एक निश्चित संबंध महसूस किया था। दरअसल उन्होंने रक्त साझा नहीं किया, लेकिन ऐसा कुछ था जिसने अपने रिश्ते को इतना दूर नहीं बनाया। क्यों आश्चर्यचकित? लिलिथ चकरा रिचर्ड को एक अजीब रूप दे रहा है। रिचर्ड ने जवाब दिया, कल मैंने अपने नरसंहार को एक संपूर्ण झोपड़ी देखी। उसका आश्चर्य थोड़ा ज्यादा लग रहा था, इसलिए वह केवल इतना ही कह सकता था। लिलिथ इसे सुनकर बहुत आश्चर्यचकित नहीं था। उस लड़की की एक अविश्वसनीय प्रतिभा है, लेकिन लेडी रेबेका ने उसे बहुत कठोर दबाव डाला। उसका व्यक्तित्व वास्तव में कुछ हद तक समस्याग्रस्त है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिसकी मुझे देखभाल करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे केवल उसका जादू सिखाने के लिए भुगतान किया गया है। सबसे अधिक संभावना है कि वह एक समुदाय था जो एक समुदाय था गैरकानूनी अपराध, जैसे अवैध दवाओं को वितरित करने में रईसों की कमी। संक्षेप में, वह केवल राज्य को अपराध को खत्म करने में मदद कर रही थी। लिलिथ अभी भी रिचर्ड को देख रहा था क्योंकि उसने कहा था। इससे पहले कि वह कुछ और कह सके, रिचर्ड ने जल्दी से कहा, बहन, मैं पहले स्नान करूंगा। फिर वह बाथरूम में गया। चूंकि वह दोपहर तक सो गया था, इसलिए उसने अपने शरीर को वास्तव में ताजा और सुगंधित करने के लिए लंबे समय तक नहाया। लिलिथ अभी भी लिविंग रूम में बैठा था जब वह बाहर आया, एक प्राचीन पुस्तक पढ़ रहा था। हालांकि उसने बहन लिसा को नहीं देखा। बहन लिलिथ, बहन लिसा कहाँ है? रिचर्ड ने पूछा। लिलिथ ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, वह कल से वापस नहीं आई है। वह वापस नहीं हुई है। यह सुनकर तुरंत रिचर्ड चिंतित था। उसने सोचा कि वह वापस आ गई थी और फिर से बाहर चली गई थी, लेकिन यह पता चला कि वह बिल्कुल वापस नहीं आ गई है। वह कहाँ हो सकती है? लिलिथ ने फिर से कहा, लिसा के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो, वह ठीक हो जाएगी। वैसे भी आपके लिए एक अच्छा अवसर है, उसने कहा। यह क्या है? रिचर्ड मदद नहीं कर सका, लेकिन जब उसने एक अच्छे अवसर के बारे में सुना तो जिज्ञासु महसूस किया। राज्यपाल के निवास पर जाएं, आप अपने लिए पता लगाएंगे। राज्यपाल का निवास। रिचर्ड ने यह सुनकर डूब दिया। उन्होंने महसूस किया कि गवर्नर का निवास उसके लिए जाने के लिए सही जगह नहीं था, जो कि वेरेन के साथ अपनी शत्रुता पर विचार कर रहा था। लेकिन चूंकि लिलिथ ने कहा कि यह एक अच्छा मौका था, इसलिए इसे याद करना शर्म की बात होगी। रिचर्ड ने शहर के केंद्र की तरफ जाने से पहले सिर हिलाया, जो लिलिथ के घर से काफी दूर था। शहर का केंद्र एक गोलाकार आकार में एक विशाल खुला क्षेत्र था, जहां बीच में एक राजसी महल खड़ा था।
कोई दीवारें इसे अवरुद्ध नहीं कर रही थी। ये लगभग 10 मीटर चौड़ी नदी से घिरा हुआ था, हालांकि कई पुलों ने पार किया था। रिचर्ड ने देखा कि युवाओं से पुराने तक कई लोग इकट्ठे हुए। उसकी उम्र के आसपास के बच्चे भी काफी असंख्य थे। बॉस, वे यहाँ क्या कर रहे हैं? रिचर्ड ने सड़क के किनारे एक पुराने स्नैक विक्रेता से पूछा, यह देखते हुए कि एक पूछ रहा था कि सिर्फ एक छोटा लड़का था। बूढ़ा थोड़ा आश्चर्यचकित था। आप नहीं जानते? उसने पूछा। नहीं, रिचर्ड ने अपने सिर को हिलाकर रख दिया क्योंकि लिलिथ ने उसे नहीं बताया था। उसे किसी और से पूछने के लिए मजबूर किया गया था। बूढ़े ने जवाब दिया, गवर्नर स्टार व्हील को यहाँ कम करेगा। और स्टार व्हील क्या है? यह पहली बार था कि रिचर्ड ने इसके बारे में सुना था। ओह, ऐसा लगता है कि आप रात की घाटी शहर से नहीं हैं, लेकिन एक गांव या छोटे शहर से। रिचर्ड को नहीं पता था। स्टार व्हील किंगडम के संस्थापक द्वारा पीछे छोड़ दिया जाता है। यह हर प्रांत में मौजूद है और आकाश से स्टारलाइट को अवशोषित करने की शक्ति है। आप इसे नहीं जानते हैं, लेकिन स्टारलाइट में एथर टायर 1 से टियर तक 3 है। जब स्टार व्हील अपनी रोशनी जारी करता है तो यह एथर ने इसे एकत्र किया है। जादूगर इस समय इसे अवशोषित कर सकते हैं। बेशक कई लोग हैं, इसलिए ये चुनाव लड़ा जाएगा। आप कितना एथर प्राप्त कर सकते हैं इसे अवशोषित करने की आपकी क्षमता पर निर्भर करता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से आप सामान्य प्रशिक्षण के दौरान कहीं अधिक अवशोषित कर सकते हैं। एथर टायर 1 में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा है, लेकिन इसमें एथेर की सबसे बड़ी मात्रा भी है। सबसे भाग्यशाली स्वाभाविक रूप से वेरेन है, क्योंकि उसके पास 3 एथर के पास है। उसके अलावा कोई और नहीं है, क्योंकि इस घटना में भाग लेने की स्थिति यह है कि आपको नहीं करना चाहिए। एथर के दायरे से अधिक होगा। अध्याय 59, स्टार व्हील पार्ट 2। बुरे आदमी। मत भूलना कि लेडी रेबेका की बेटी भी एथर टायर 3 है। व्रेन एकमात्र नहीं है। पुराने आदमी के बगल में व्यापारी ने अचानक खारिज कर दिया। मिस ग्रेस, हम यहाँ तक कि वह एथर तक नहीं पहुंची है, अभी तक दायित्व नहीं होगा। वह कोई रास्ता नहीं है कि वह रेन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। रिचर्ड ने चुपचाप सुनी। कभी कभी झुकाव के रूप में वह अंततः स्थिति को समझ गया। अनुग्रह के नाम का उल्लेख करने के लंबे समय के बाद उसने अचानक उसे अपनी नौकरानी के साथ अपनी गाड़ी से नीचे कदम देखा। तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही वह राज्यपाल के महल आंगन में चली गई, हर कोई बेहोश हो गया। उसके पास जाने के लिए एक रास्ता खोल रहा था। रिचर्ड, जो स्टॉट से सड़क के किनारे खड़े थे, को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी। ग्रेस ने शुरुआत में सीधे उदासीन रूप से देखा। उसकी आंखें शायद ही कभी चमकती हैं। लेकिन जब वह रिचर्ड के करीब पहुंची तो उसने अभी भी अपनी आंखों को अपनी दिशा में डाली। वह रुक गई, लेकिन ऐसा लगता है कि वह उससे संपर्क करना चाहती थी। रिचर्ड को लगा जैसे वह पहले से ही लिलिथ के माध्यम से उसके बारे में अधिक जानती थी। छोटी बहन, छोटी बहन। अचानक काले बाल के साथ एक मोटा युवक शानदार लाल वस्त्र पहने हुए अनुग्रह की ओर भाग गए, जिससे वह उसे अपने भौं को फेंक दे। वसा युवाओं के बाद 10 से अधिक गार्ड स्काई कवच में सभी पहने हुए थे। वसा युवाओं ने एक व्यापक मुस्कुराहट के साथ कहा, छोटी बहन, चलो एक साथ चलते हैं। अनुग्रह उत्तर देने के लिए बहुत आलसी लग रहा था। आगे बढ़ रहा है, जबकि वसा युवा ने उसके बगल में पहुंचने पर जोर दिया। वह कौन है? रिचर्ड ने पूछा। चंद्रमा कबीले के नेता के बेटे जैक। वह बल्कि मंद व्युत्पन्न है, केवल खुद को शामिल करने और दूसरों को धमकाने में सक्षम है। वह कबीला गिरा रहा है और उनकी छोटी पीढ़ी खराब हो गई है। सौभाग्य से उनके पास अभी भी महिला रेबेका है। बुरे आदमी ने एक अपमानजनक स्वर के साथ समझाया, स्पष्ट रूप से वसा युवाओं को नापसंद। रिचर्ड ने सोचा, यह अनाथालय में इतना बुरा नहीं लगता है। उसके बाद उन्होंने ग्रे और लॉरा को रॉयल एकेडमी ऑफ द 9 स्टार प्रांत के छात्रों के साथ एक साथ देखा। यह पता चला कि वे भी आए थे। बेशक उनकी उपस्थिति के खिलाफ कोई निषेध नहीं था, क्योंकि वे भी पवित्र सितारा साम्राज्य के नागरिक थे। हालांकि लोगों ने आत्मसमर्पण करने के लिए ग्रे की पसंद के कारण उन्हें अजीब तरह से देखा। आदमी शांत दिखाई दिया। दूसरी तरफ लॉरा उसके बगल में बार बार चिल्लाया, जैसे कि गहरी शिकायत को बरकरार रखता है। हालांकि किसी अन्य प्रांत से उनका अभी भी राज्यपाल के कर्मचारियों ने स्वागत किया और एक विशेष स्थान दिया। रिचर्ड निश्चित रूप से इस अवसर को याद नहीं करेंगे। अनुग्रह उल्लेखनीय नहीं था, क्योंकि वह अभी तक एथर तक नहीं पहुंची थी। इसका मतलब था कि एथर टायर 3 के लिए उनका एकमात्र सच्चा प्रतिद्वंद्वी को लिखा गया था। उन्हें विश्वास नहीं था कि वह इस मामले में उसे खो देगा। यह कोई रहस्य नहीं था कि वेन का एथर टायर 3 बहुत स्थिर नहीं था। यह स्पष्ट रूप से क्षमता की कमी के कारण था, रिचर्ड के विपरीत, जो 2 कोडों पर भरोसा करता था और दोनों को अच्छी तरह से महारत हासिल करता था। उन्होंने पुलों में से एक पार किया, राज्यपाल के निवास की ओर करीब जा रहा था। वहां उसने अपनी उम्र के चारों ओर कई युवा रईसों के साथ चैटिंग देखी। उसकी सहजता तेज थी। जिस पर रिचर्ड ने उस पर आंखें रखी, वेरेन ने देखा। यह देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित था। तुरंत वेरेन की आंखें तेज हो गईं। रिचर्ड ने एक कुर्सी पर चलने से पहले उसे मुस्कुराया और आकस्मिक रूप से बैठे हुए, कभी कभी वेरेन में चमकते हुए, जिन्होंने पहुंचने में परेशान नहीं किया। निश्चित रूप से वह पहले ही जानता था कि रिचर्ड कौन था, लेकिन शायद वह अपनी पहचान प्रकट करने के लिए बहुत आलसी था। ये केवल अवांछित ध्यान आकर्षित करेगा।
रिचर्ड ने जल्दी ही गवर्नर के महल के प्रवेश द्वार की ओर अपनी नजर बदल दी। राज्यपाल अपने अधीनस्थों के साथ महल से बाहर निकल गया था। हर कोई उसने अपने महल के सामने इकट्ठे भीड़ को बधाई दी। उस पल में अचानक कुछ आकाश से निकला, जैसे प्रकाश की एक अंधा गांठ की तरह। रिचर्ड स्क्विंटेड, यह महसूस करता है कि यह आकार में एक पहिया था, लेकिन क्रिस्टल की तरह कुछ से बना है। अधिक रिचर्ड ने इसे देखा, जितना अधिक वह एथर के पास महसूस किया। उस स्टार व्हील ने स्पष्ट रूप से एथर की एक विशाल राशि संग्रहित की। इसका कार्य एक एथर बोतल के समान था, हालांकि प्रत्येक की अपनी ताकत और कमजोरियां थीं। एक एथर बोतल में 100 एथर की सीमा थी, लेकिन यह सीधे नशे में हो सकती है, शरीर के साथ एक बार में फ्यूजिंग हो सकती है। स्टार व्हील के भीतर एथर ऐसा नहीं लगता था जिसे सीधे निगल लिया जा सकता था। इसे प्रकृति से एथर की तरह अवशोषित किया जाना था, फिर भी यह अवशोषित करने के लिए कहीं अधिक आसान दिखाई दिया, जिससे इसे अत्यधिक प्रतिष्ठित किया गया। यहां तक कि प्रत्येक एथर के टायर भी एक दूसरे से अलग होते हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धा केवल उन्हीं स्तरीय के साथ होती है। लग रहा था कि साम्राज्य के संस्थापक ने खेती में अपने लोगों की सहायता के लिए स्टार व्हील बनाया है। राज्यपाल ने कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टार व्हील केवल 5 साल में एक बार पारित हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 5 वर्षों में हमें स्टार व्हील को पूरी तरह से एथर इकट्ठा करने की प्रतीक्षा करनी होगी। इसमें राशि 300,000 टियर 1 एथर, 30,000 टियर 2 एथर और 3,000 टियर 3 एथर शामिल है। रिचर्ड और गवर्नर के शब्दों को सुनने वाले लोगों की मदद नहीं कर सका, लेकिन आश्चर्यचकित हो सकता है। रिचर्ड का ध्यान पूरी तरह से 3 एथर पर था। हालांकि इसकी मात्रा सबसे छोटी थी, 3,000 अभी भी एक विशाल संख्या थी। आखिरकार उसके पास केवल 2 प्रतिद्वंद्वियों थे, जबकि टायर 1 एथर के लिए प्रतियोगिता भारी थी। एथर में मैगी की संख्या अकेले क्षेत्र अनगिनत होगी। उन लोगों का उल्लेख न करें जो अभी तक पहुंचने के लिए नहीं थे। लगभग सभी ने टियर 1 एथर पर भरोसा किया। शायद आप में से कई पहले से ही स्टार व्हील से एथर का अनुभव कर चुके हैं। संस्थापक के डिक्री के अनुसार कोई भी स्टार व्हील से एथर को अवशोषित करने में भाग ले सकता है, जब तक कि वे एथर में हैं या नीचे होंगे। राज्यपाल ने भीड़ के बीच जारी रखा उत्साह। उन्होंने इंतजार किया। राज्यपाल को स्टार व्हील से एथर को रिहा करने की उम्मीद कर रहा था। राज्यपाल ने उन लोगों के सामने खाए, ये जानकर कि उन्हें अधिक खाली शब्द सुनने में कोई रुचि नहीं थी। वे केवल स्टार व्हील से एथर चाहते थे। बहुत अच्छी तरह से, अब हम शुरू करेंगे। खुद को तैयार करें और शांति से बैठें। जो भी परेशानी की हिम्मत करता है उसे गंभीर रूप से दंडित किया जाएगा। उन्होंने एक प्रकार का सितारा आकार के प्रतीक को फेंकने से पहले घोषित किया। वह और स्टार व्हील लोहे और चुंबक की तरह थे, एक साथ लॉक करने से पहले एक दूसरे की ओर खींचते थे। क्लिक करें। एक नर्म क्लिकिंग ध्वनि स्टार व्हील से गूंज। अध्याय 60 अटैक। सुनवाई की ध्वनि पर क्लिक करने के बाद रिचर्ड ने भी झपकी की हिम्मत नहीं की। चर्चा। स्टारलाइट स्टार व्हील से बाहर निकलता है, इतनी चमकता से चमकता है कि यह सूरज को बाहर निकालता है। एक चमकदार रात की तरह दिखने वाला दिन बदल जाता है। स्टारलाइट ने केवल गवर्नर के महल के आसपास के क्षेत्र को कवर किया। जैसे ही उसे छुआ, रिचर्ड उसके आसपास के एथर की भारी उपस्थिति महसूस कर सकता था। उसे इससे जुड़ने के लिए अपनी आंखें बंद करने की भी आवश्यकता नहीं थी। चलते समय भी वह इसे अवशोषित कर सकता था। बेशक उनके लिए एकमात्र एथर ऑन फोकस करने के लायक था 3। उसे बाकी के बारे में परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी। इस समय हर किसी ने एथर को अवशोषित करना शुरू किया, वे समझ सकते हैं। रिचर्ड ने 3 एथर स्तर पर ध्यान केंद्रित किया, और वास्तव में यह कहीं अधिक आसान था। हालांकि इसे अभी भी एक प्रक्रिया की आवश्यकता है, लेकिन इसमें लंबा समय नहीं लगा। रिचर्ड 1 मिनट से भी कम समय में एथर की एक इकाई को अवशोषित कर सकता है। उन्होंने व्रन पर नजर डाली, क्योंकि उसने ऐसा किया क्योंकि वह वास्तव में अपनी आंखों को बंद किए बिना एथर को अवशोषित कर सकता था। परिणाम वही होंगे। लेकिन उसके विपरीत वेरेन ने अपनी आंखें बंद कर दी थी, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित और गंभीर लग रही थी। ग्रेस का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, ये केवल वेरेन है जो मुझे प्रभावित करता है। अगर वह यहाँ नहीं था तो मुझे टियर 3 एथर को भी तेजी से अवशोषित करने में सक्षम होना चाहिए, उन्होंने सोचा। यह पहले से ही सामान्य ज्ञान था। एक क्षेत्र में क्या यहाँ तक कि एक पूरे शहर में कम लोगों को एथेरोविंग करने वाले कम लोग तेजी से इसे दिन के दौरान इसे आकर्षित कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक ही समय में एथर को अवशोषित करने वाले अधिक लोग धीमे व्यक्ति के अवशोषण होंगे, क्योंकि एथर ने अलग अलग दिशाओं में चुना जा रहा था। इस बारे में किसी ने शिकायत नहीं की, यह सिर्फ प्रकृति का एक कानून था। फिर भी रिचर्ड अपनी असंतोष से इनकार नहीं कर सका। एथर के लिए उनकी सच्ची प्रतिस्पर्धा अनिवार्य रूप से केवल एक व्यक्ति लिखा था। अगर आदमी सिर्फ कोई और था तो उससे असंबंधित हो, रिचर्ड ने चुप रह लिया होगा। लेकिन यह उसका स्पष्ट दुश्मन था। रिचर्ड ने महसूस किया कि वह खुद से शर्मिंदा होगा अगर वह प्रतियोगिता से वेरेन को खत्म नहीं कर सका। उन्होंने निर्णय लेने से पहले लंबे समय तक नहीं सोचा था। उसने उस पर एक मन हमला शुरू किया। उनकी दूरी बहुत करीब नहीं थी, लेकिन नहीं यह बहुत दूर था। तत्काल से कम में दिमाग का हमला ने वेरेन के दिमाग को मारा। उसकी आंखें अचानक खुली, सदमे और उनके भीतर चमकती भयभीत हो गई। यह क्या है?
वह अपने पैरों से घिरा हुआ दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया, जैसे कि अचानक सीरिंग सिरदर्द से मारा गया। अराजक विस्फोटक ऊर्जा उसके शरीर से फट गई, उसके भीतर बहुत सारे एथर को बिखरना। यद्यपि उनकी आवाज बेहोश थी, लेकिन दूसरों को अपने आभा में अराजकता को कैसे समझने में असफल हो सकता है। उसके साथ क्या हो रहा है? रिचर्ड ने पास के म्यूटर को सुना। उस सवाल के ठीक बाद एक अजीब भूत जैसे आंकड़ों से एक अजीब कुछ अजीब से उभरा। उनमें से कुछ ने वेरेन के शरीर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अविभाज्य होने के नाते वे उसे छू नहीं सके। फिर भी वेरेन की हालत तेजी से अस्थिर हो गई। आह! वह अचानक चिल्लाया, अपने सिर को पकड़ लिया क्योंकि वह जमीन पर गिर गया, पीड़ा में घुमाए, जैसे कि उन आंकड़ों के हमले सीधे अपनी आत्मा पर हड़ताली थे। बूम बूम! एथर ने एक के बाद वेरेन के शरीर से विस्फोट किया, उसके चारों ओर घावों को छोड़ दिया। नहीं, उसका एथर अपने शरीर के अंदर एथर को नियंत्रित नहीं करेगा। कोई हिंसक विस्फोट को देखने पर रोया। एथर के बिना एक व्यक्ति को सामान्य रूप से ठीक होना चाहिए, लेकिन एथर में मैगी के लिए उस क्षेत्र में 1000 से अधिक एथर होगा, जो उनके शरीर के नुकसान का मतलब होगा कि उनके कुछ एथर अनियंत्रित रूप से विस्फोट हो सकते हैं। यहां तक कि रिचर्ड द इंस्टिगर डर गया था। एक मन हमले को वेरेन पर ऐसा असर नहीं होना चाहिए था। वह अपने ध्यान को विभाजित करने, दिमाग के हमले का विरोध करने में सक्षम होना चाहिए था, जबकि अभी भी खेती करते हुए, हालांकि निश्चित रूप से उनकी एकाग्रता के साथ मुश्किल हो गई होगी। और यद्यपि उन्होंने दिमाग के हमले को अपने दिमाग में भारी होने से विरोध किया, उनकी शक्ति पूरी तरह से अराजकता में सरपिल लग रही थी। HMH वेन मानवीय आत्माओं के साथ भयानक चाल बनाने के लिए कह रहे हैं, उन्हें अपनी खेती की सहायता और 3 एथर तक पहुंचने के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं। अफवाह इसके अंदर एक दुष्ट कलाकृति है, अनगिनत आत्माओं को कैद कर रही है। अब ऐसा लगता है कि वह नियंत्रण खो गया है, उन आत्माओं ने सब कुछ विकार में फेंक दिया, रिचर्ड से दूर एक पुराने मगस ने टिप्पणी की। रिचर्ड ने अपने शब्दों को सुनकर उसकी ओर मुड़कर बदल दिया। पुराने एक के बगल में एक युवा मेगस ने पूछा, लेकिन क्या वह इस समय ठीक नहीं है? भले ही लोगों ने कहा कि उसकी शक्ति पूरी तरह से स्थिर नहीं थी, उसकी ताकत अब क्यों सुलझ रही है? मुझे नहीं पता, शायद कुछ हुआ। चरम उपायों को हमेशा लेने में हमेशा बड़े जोखिम होते हैं। हम सटीक कारण की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, पुराने मगस ने जवाब दिया। हुश! राज्यपाल अचानक वेन की तरफ दिखाई दिया। वह सिर्फ प्रकट नहीं हुआ, उसकी शक्ति बाहर की ओर विकिरणित एक घन बाधा बनती है जो भेड़िया को घेर लिया। तत्काल राज्यपाल उसके बगल में दिखाई दिया। रिचर्ड ने अपने दिमाग के दौरे को वापस ले लिया। डर से डरना, अगर यह उसकी शक्ति से टकरा गया तो इसका पता लगाएगा। लेकिन भले ही रिचर्ड ने मन का दौरा बंद कर दिया, भले ही वेन की हालत स्थिर नहीं हुई, अराजकता अपने स्वयं के पावर माइंड अटैक से बने हुए ही ट्रिगर थी। गवर्नर की शक्ति पूरी तरह से, व्रण ने पूरी तरह से उसे अपने शरीर में सब कुछ तक दबाने तक उसे दबा दिया। हुश! राज्यपाल ने एक पल में गायब हो गया, एक पल में गायब हो गया। शायद वेन की समस्या ये दिखाई देने से कहीं अधिक गंभीर थी, तत्काल और सख्त सहायता की आवश्यकता थी। वेन के साथ रिचर्ड को डर गया क्योंकि उसने स्टार व्हील से 3 एथर को 3 एथर महसूस किया, लगभग 10 गुना जब उसने इसे अवशोषित करने की कोशिश की। जब उसने महसूस किया कि उसकी आंखें चमकती हैं, तो उसे तुरंत वेन के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। वह आदमी केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ बुरा पर भरोसा करने के लिए खुद को दोषी ठहरा सकता था कि उसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। उन्होंने सोचा, मुझे जितना संभव हो सके अवशोषित करना चाहिए। वह काफी जागरूक था कि समय के साथ स्टार व्हील से यह एथर अंततः प्रकृति में विलय करेगा। यही कारण है कि वह समय बर्बाद नहीं कर सका। अब यह एक एथर को अवशोषित करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय नहीं लेता था। उस समय उसका एथर 10 बढ़ा। बेशक एथर बोतल भी भर गया और थोड़े समय में यह पूरा हो गया।